कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें, कक्षा 12 में हमारा गणित चल रहा था, एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस चल रहा था। तो उसमें हम एक्सरसाइज 3.2 करा रहे थे। तो 3.2 का ये पार्ट नंबर 3, यानी कि 3.2 में काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं, काफ़ी बड़े बड़े सवाल हैं, तो इसलिए बहुत ही प्यार से धीरे धीरे करा रहे हैं हम। तो ये उस वीडियो का, यानी इस एक्सरसाइज का वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले वाले वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। पूरा प्लेलिस्ट भी लगा दूंगा 2025 के न्यू बैच की। ओके, चलिए तो आज हमारा 8वां प्रश्न, यानी कि तीसरे पार्ट का पहला सवाल, या यूँ कहिएगा 3.2 एक्सरसाइज का 8वां सवाल क्या है। x तथा y ज्ञात करो। y बराबर इतना, 2x प्लस y बराबर इतना। बहुत ही सिंपल सवाल है। इसमें ये देखिएगा, दो चीज़ आपसे पूछी हैं। एक पूछा है आपसे कि y का मान बताओ, और एक पूछा है x का मान। तो y का मान तो यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, तो y का मान तो यही हो गया, ये आपका y हो गया। ओके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। तो इस y के मान को यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा। तो ये किस तरह से हो जाएगा, देखिएगा 2x प्लस y, ऐसे करिएगा 2x बराबर, यदि ये y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1 0 माइनस 3 2, इस तरह से, और माइनस ये हो जाएगा y। ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब y का मान रख देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 2x बराबर, ये देखिएगा 1 0 माइनस 3 2, और माइनस y की वैल्यू हम रख देंगे 3 2 1 4, 3 2 1 4, ये हो जाएगा। अब यदि मैं इसको घटा दूंगा तो कितना आएगा, जरा देख लो। इसका मतलब ये है कि आपको इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स घटाना है। घटाने का तरीका मैंने आपको बताया है कि यदि मैं इसके ऊपर इसको रख दूंगा और घटा दूंगा, तो इसके पास में ये वाला एलिमेंट आएगा, तो 1 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, और ये वाले एलिमेंट से ये वाला एलिमेंट घटेगा, यानी कि -3 में से माइनस का 1 जाएगा, तो ये माइनस के 4 हो जाएंगे। ऐसे ही ये 0 में से ये वाला घटाएंगे, यानी 0 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, यानी कि ये माइनस का 2 आ गया। और 2 में से 4 जाएंगे तो ये आपका माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, हमें ये 2x की वैल्यू निकली, हमको x का मान निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये 2 था, उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। ये आपका पूरा रहेगा माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2, ये हो जाएगा। जब x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 का मतलब ये है कि 1/2 की गुणा -2 में करेंगे तो 2 से ये 2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर आपका माइनस का 1 आ जाएगा। ऐसे ही 1/2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 4 कट जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। 2 से ये वाला 2 कट जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। 2 से ये 1 कट जाएगा तो ये भी माइनस इतना आ जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सभी माइनस में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जैसा बस कैलकुलेशन एक सिस्टमिक तरीके से कीजिए तो आपका उत्तर अपने आप सही आएगा। ठीक है, चलिएगा जल्दी से सवाल को कर लीजिए। अगला सवाल नंबर 9, x और y। इसमें भी x और y ज्ञात करने के, लेकिन इसमें इस तरीके से आपको दे रखे हैं x और y। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सवाल मैंने शुरुआत में भी कराए थे, अब फिर से कर लीजिएगा। आपको करना क्या है, पहले इसकी 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 की सभी में मल्टीप्लाई होगी, 2 1 2, और ये हो जाएगा 2 3 6। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे ये 2x हो जाएगा, बात खत्म। यानी कि 2 की सभी में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सभी के सभी एलिमेंट में। ये आपका y है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 5 6 1 8, ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, अब जरा देखो, इसको और इस मैट्रिक्स को आपको जोड़ना है। तो ये मैट्रिक्स है, इसके ऊपर इसको रख देंगे तो 2 के पास में ये 2 के पास में क्या आएगा, ये y आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस y, इस तरह से हो जाएगा। 0 के साथ में 1 जोड़ेंगे तो ये 1 ही रहेगा, और ये 6 के साथ में 0 जोड़ेंगे तो ये 6 ही रहेगा। 2x के साथ में, यानी इस वाले के साथ में ये जुड़ेगा, यानी कि 2x प्लस ये हो जाएगा 2, इस तरह से आ जाएगा बराबर। ये है आपका 5 6 1 8, इस तरह से आ जाएगा। अब हमको एक चीज़ बताइए आप लोग, अब इस तरीके की क्या मैट्रिक्स में से मैंने x और y के मान निकालने सिखाया नहीं सिखाया? शुरुआत की पहली वीडियो में आपको बताया था। नहीं तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो ये वाली यहाँ से कितना है
2 प्लस वाई बराबर, इधर कितना है 5 है, तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, तो यानी कि y बराबर 3। y बराबर कितना आ गया 3 आ गया, बात खत्म। y बराबर कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही अब इसकी तुलना कर लेंगे, यानी कि ये वाले एलिमेंट की इस वाले एलिमेंट से करेंगे तो 2x प्लस 2 इजकल टू 8, तो 2x बराबर 8 माइनस 2, 2x बराबर 6 हो जाएगा, x बराबर 6/2, 2 इधर चला जाएगा, 6/2 देखिएगा, ये 2 इधर गया, 8 माइनस 2 6 आ गया, ये वाला 2 बट्टे में इधर आ जाएगा, गुणा में है तो ये 3 आ जाएगा, ये भी x बराबर ये भी 3, तो यानी कि x y का मान भी 3 आया और x का मान भी 3 आया, बात खत्म, ठीक है। चलिएगा अब सवाल नंबर देखिएगा 10, इसमें कह रहा है x y z और t के लिए हल कीजिए। ये भी इसी तरीके का समीकरण है, जरा मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहीं पर देखिएगा। एक्स वाई जेड टी, एक्स वाई जेड और टी बराबर क्या, सिंपल सा सवाल है, 2xz वाई टी, इस तरह से, फिर प्लस 3 1 माइनस 1 0 2, और यहाँ पर 3 और 3 5 4 6, 3 5 4 6, ये है। इसमें सवाल में क्या करना है आपको, देखिए ध्यान से, एक्स वाई जेड और टी का मान निकालना, ये रहा। उसी तरीके से निकालोगे, अब थोड़ा सा फास्ट तरीके से करेंगे, पहले 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2x 2z 2y और 2t, और इसमें जब 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 3 -3 0 3 दूनी 6, 3 की मल्टीप्लाई इन सभी एलिमेंटों में कर देंगे, इधर भी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 9 3 × 5 15 3 × 4 12 3 × 6 18, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके साथ में इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x के साथ में क्या जुड़ेगा, ये वाला 3 जुड़ेगा, 2z के साथ में कितना जुड़ेगा, ये -3, इसके साथ में ये वाला जुड़ेगा तो ये 2y ही रहेगा, और 2t के साथ में 6 जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा बराबर, ये कितना है 9 12 15 और 18, इस तरह से है। अब यहाँ पर तुलना कर देंगे, बात समझ में आ रही है। ये हो गया, इसके 2x के साथ में इसको इसके और इसको जोड़ेंगे तो इसके साथ में ये वाला एलिमेंट जुड़ेगा, इस वाले के साथ में ये वाला एलिमेंट जुड़ेगा, इस वाले के साथ में ये वाला एलिमेंट जुड़ेगा, इस वाले के साथ में ये वाला एलिमेंट, बराबर, ये आपका पूरा आ जाएगा। इसको बराबर इसके रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि ये आपका 2x + 3 बराबर 9 हो जाएगा, तो 2x बराबर 9 - 3 हो जाएगा, 2x बराबर 9 में से 3 जाएंगे 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6/2, 2 से ये कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ गया। ऐसे ही अब तो जल्दी से करेंगे, अब इसकी तुलना करेंगे तो कितना है 2z - 3 बराबर, इसकी तुलना इससे हो जाएगी तो 15 आ जाएगा, तो 2z बराबर क्या 15 प्लस ये 3 इधर जाएगा बॉर्डर पार, तो प्लस का 3 हो जाएगा, 15 और 3 18 हो जाएगा, z बराबर 18 है, तो z बराबर क्या हो जाएगा 18/2, तो z बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इतना तो आप समझते ही होंगे। 2y बराबर 12, 2y बराबर 12 हो जाएगा, इसके साथ में तुलना होगी तो y बराबर कितना आ जाएगा 6, 2 से ये 12 कट गया 6 बार, इतना तो आप समझ रहे होंगे। 2t बराबर 18, 2t + 6 बराबर 18 हो जाएगा, 2t बराबर 18 - 6, 6 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 18 में से 6 जाएंगे 12 बचेंगे, 2t बराबर 2 से ये कट जाएगा 6 बार, तो t बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, बात खत्म। समझ में आ रही हैं चीज़ें समझ में आ रही हैं तो भाई वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, जल्दी से कर लीजिएगा। 10वां सवाल हो चुका है। ऐसे ही आपका 11 में भी x और y की वैल्यू निकालनी है, ऐसे ही आपका 12 है। जल्दी से पहले इस सवाल को कर लीजिएगा, फिर दोनों में आपको देखिएगा। पहले समझते हैं 11वें सवाल को, फिर समझेंगे आपके 12वें सवाल को। पहले 11वें सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। ये है, इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है, ये बराबर ये दे रखा है। बहुत ही सिंपल है, करते हैं इस सवाल को सॉल्व। देखिएगा
ये x बाहर है तो इसका मतलब x की मल्टीप्लाई होगी प्रत्येक एलिमेंट में, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये आपका 3x हो जाएगा। ऐसे ही प्लस ये है आपका y बाहर है तो y की मल्टीप्लाई होगी, तो ये कितना हो जाएगा, y की मल्टीप्लाई एक में होगी तो माइनस का y हो जाएगा, नीचे 1 में होगी तो y हो जाएगा बराबर। ये आपका 10 है, ये आपका 5 है। ओके, अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ देंगे तो इसके साथ में ये वाला एलिमेंट जुड़ेगा, तो यानी 2x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। और 3 के साथ में ये जुड़ेगा यानी 3x प्लस ये y हो जाएगा। ये है बराबर, और ये है आपका 10 और ये है आपका 5, इस तरह से आ जाएगा। जब हम तुलना करेंगे, ठीक है, तुलना करने पर इस वाले एलिमेंट की इस वाले के एलिमेंट 3x माइनस वाई बराबर 10, इसको आप समीकरण मानना पड़ेगा क्योंकि दो दो आ रहे हैं ना वेरिएबल। ये ऐसे ये 3x प्लस वाई बराबर ये 5 हो जाएगा। ये समीकरण दो समीकरण, क्योंकि ये बराबर ये वाले की इस वाले के साथ तुलना, इस वाले की इस वाले की, ये 2 समीकरण बन गई। इन दोनों समीकरणों में से हम x और y की वैल्यू बहुत ही आसानी से, जब दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे तो y से y कट जाएगा। तो समीकरण 1 यहाँ पे लिख देंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। समीकरण 1 की वैल्यू देखिएगा कितनी है, ये 3, अरे ये 3 नहीं है, देखिएगा यहाँ से ये 3 नहीं है, ये वाला 2 था 2x, तो यहाँ पे 2x ही आएगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक करोगे तो पूरा उत्तर गलत हो जाएगा, छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी है। इधर है ये 2x माइनस वाई इजिकल टू 10, और ये है आपका 3x प्लस वाई बराबर ये है 5। इसको आपस में जोड़ना है। जोड़ने का मतलब ये है कि आपको 2x के साथ में 3x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5x, और ये देखिएगा, ध्यान से देखेंगे हम, माइनस के x में प्लस का, सॉरी माइनस के y में प्लस का y जोड़ेंगे, यानी माइनस का y और प्लस का y, ये हो जाएगा 0, तो आपस में ये कट गया, बात खत्म, बराबर। और 10 और 5 हो जाएंगे 15, x की वैल्यू निकालेंगे तो 15 बट्टे हो जाएगा 3, और 3 से हम इसको काट देंगे 15 को तो 5 बार, तो सॉरी 3 पंजे 15, सही है, 3 पंजे 15 इतना आ जाएगा। तो मतलब अरे 3 कहाँ से आ गया, ये देखिएगा, ये 5 है, ये 15 बट्टे नीचे चला जाएगा आपका 5, और 5 से ये कट जाएगा तो 3 आ जाएगा उत्तर। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3, उत्तर आ गया 3। कहाँ से मैं पता नहीं कर रहा हूँ, 3 जिन कहाँ से लगा रहे हैं, देखिएगा ये वाला 5 इस 15 के नीचे चला जाएगा, 5 से 15 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया। अब x का मान निकला, x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो या 2 में रख दो, आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 इंटू एक्स की जगह पर कितना आया है, 3 आया है, माइनस वाई बराबर 10, 2 तिया हो जाएगा 6, तो 6 माइनस वाई बराबर हो जाएंगे 10, तो माइनस का वाई बराबर 10 माइनस हो जाएगा 6, ये 6 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का वाई बराबर 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेंगे, या वाई बराबर माइनस इधर चला जाएगा, ये माइनस का वाई, इस तरह से आ जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया है, यानी कि x का जो मान है वो 3 आया, y का मान आपका माइनस का 4 आया। इस तरह से ऐसे सवालों को करने, छोटी मोटी मिस्टेक नहीं करनी है, जैसे हमने यहाँ पर ये वाला कर दिया था, इस चीज़ को याद रख लेना है, ये गलती नहीं। अब करेंगे अपने 12वें सवाल को, देखिएगा 3x ये दे रखा है, यानी कि इसमें x, y और z, w का मान निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन नहीं लेने का किसी भी प्रकार का। देखिएगा आपको क्या करना है, पहले 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3x हो जाएगा, ये 3z हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, ये 3w हो जाएगा। ऐसे ये बराबर है, और इसके साथ में इसको जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, x के साथ में ये 4 जुड़ जाएगा तो x प्लस 4 हो जाएगा, और इस 6 के साथ में ये वाला जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस x प्लस y, इस तरह से हो जाएगा। यानी कि इस 6 में ये पूरा जुड़ेगा, ऐसे -1 में ये वाला पूरा जुड़ेगा तो माइनस का 1 प्लस w प्लस z, ये हो जाएगा। इसके साथ में ये जुड़ेगा 2w प्लस 3, ये हो जाएगा आप।
ठीक है, ये आ गया। अब तुलना कर दो। अब क्या कर देंगे, तुलना करने पर, अब इसकी तुलना करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, जरा देखेंगे ध्यान से कि इसके साथ में हम इसकी तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर x प्लस 4। x इधर आएगा, 3x माइनस x बराबर 4, तो 3x में से ये जाएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 2x बराबर 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4/2, यानी कि x बराबर 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यानी कि 2 आ जाएगा। ये आपका उत्तर आ जाएगा, पहला उत्तर आ गया आपका। ठीक है, अब हम इसकी और इसकी कंपेयर कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3y बराबर 6 प्लस x प्लस y। इस तरह से y को मैं इधर ले आऊँगा तो कितना हो जाएगा, 3y माइनस y बराबर 6 प्लस x। ठीक है, 3y में से y जाएंगे तो 2y बचेगा, बराबर ये हो जाएगा 6 प्लस x। अब लिख देंगे x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान कितना है, 2 है, तो ये 2y बराबर 6 प्लस 2, तो 2y बराबर 6 और 2 हो जाएंगे 8, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, तो y का मान 4 आ जाएगा। अब आपके पास में x और y के मान निकल चुके हैं, तो अब हम यहाँ से w का मान इस वाले की कंपेयर करेंगे, यानी कि 3w बराबर 2w प्लस 3। इस तरह से इसकी और इसकी कंपेयर करेंगे तो 3w माइनस 2w बराबर 3। देखिएगा 3w में से ये वाला w गया, 3 में से 2 गए तो 1w बचेगा बराबर 3। इस तरह से आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब आप इसकी कंपेयर करेंगे, यानी कि 3z बराबर ये कितना है, माइनस का 1 प्लस का z और प्लस का w। ठीक है, z को इधर ले आएंगे, 3z माइनस z बराबर माइनस का 1 प्लस w। 3z में से एक z जाएंगे, 2z बराबर माइनस का 1 प्लस w। अब w का मान रखने पर, w का मान रखेंगे, 3 है तो यहाँ पर 3 रख देंगे। यह 2z बराबर माइनस का 1 प्लस 3 और 2z बराबर 3 में से क्या 2 बचेंगे, 2 से ये 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो z बराबर 1। इस तरह से आ जाएगा, बात खत्म। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो को। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्दी से कर लीजिए इसको। अगला सवाल देखिएगा, 13वां सवाल क्या कह रहा है, f(x) बराबर इतना है तो सिद्ध करना है f(x) इंटू fy बराबर fx प्लस वाई। fx प्लस वाई ये आपको सिद्ध करना है। दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, सर के fx का मान तो दे रखा है लेकिन fy का मान नहीं दे रखा, तो वो तो निकल जाएगा भाई। कैसे निकलेगा, देखिए जब fx का मान इतना दे रखा है तो मैं f इसका मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर मैं y रख दूंगा। भाई fx बराबर इतना है तो ये x में फंक्शन दे रखा है, जब मैं वहाँ पर y रख दूंगा x की जगह पर, तो इधर वाले पक्ष में भी जहाँ पर x है वहाँ पर मेरे को y रखना है बस। तो ये कितना हो जाएगा, cos y, ये हो जाएगा आपका sin y, ये हो जाएगा 0, ये माइनस का sin y और ये हो जाएगा cos y और ये हो जाएगा 0, ये 0 0 0 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में LHS लेकर मैं चलूँगा। LHS क्या है आपका, fx इंटू fy ये है। चलिएगा fx की वैल्यू कितनी है, fx की वैल्यू देखिएगा, fx की वैल्यू है आपकी cos x sin x 0, f और ये माइनस का sin x और cos x 0, ये है 0 0 0 इस तरह से है। इसकी मल्टीप्लाई आपको किस में करनी है, ये देखिएगा, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर और मॉडिफाई करके लिख दे रहा हूँ। ये है आपका cos y sin y 0 sin y cos y 0 और 0 0 0 इसमें करनी है मल्टीप्लाई। तो हमने क्या रूल बताया था, मल्टीप्लाई जब करते हैं
तो इस वाले मैट्रिक्स में तो हम इस तरह से चलते हैं, उस वाले मैट्रिक्स में हम इस तरह से चलते हैं आपका नीचे की साइड में, ठीक है। चलिएगा, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्यार से लिखेंगे और समझेंगे चीज़ों को। इन तीन एलिमेंटों को उठाओ, ऐसा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा। इन तीन एलिमेंटों को, यानी कि आपको ये वाले तीन एलिमेंट उठाने हैं, ये वाले, और इन तीनों एलिमेंटों को उठा के ऐसे कर दोगे तो क्या हो जाएगा, cos x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos y हो जाएगा, यानी कि cos x इंटू cos y हो जाएगा। sin x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का sin x इंटू sin y हो जाएगा, और फिर जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे जीरो में तो जीरो ही रहेगा। फिर ऐसे ही इन्हीं तीनों की फिर इन तीनों में करेंगे तो cos x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का cos x इंटू साइन y हो जाएगा। फिर sin x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का sin x इंटू cos y हो जाएगा, ये ठीक है। इसमें फिर इन्हीं तीनों की इन तीनों में करेंगे तो देखिएगा, cos की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो जीरो, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। तो यानी कि ये वाली कंडीशन किस तरीके से आएगी, 0 प्लस 0 प्लस 0, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, ऐसे ही अब की बार आपको इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो साइन एक्स की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, देखिएगा इन तीनों में करेंगे, साइन एक्स की कॉस वाई, कॉस एक्स की साइन वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। फिर इसकी इसमें करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो जीरो तो लिखने की ज़रूरत नहीं, चलो लिख दो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी आपका जीरो था तो जीरो, तीन की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्हीं तीनों की इन तीनों में करेंगे, साइन एक्स की मल्टीप्लाई साइन वाई में करेंगे तो माइनस का, अरे यहाँ पे माइनस का साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा। ऐसे ही कॉस एक्स की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस का कॉस एक्स कॉस वाई हो जाएगा, ठीक है, प्लस जीरो। तीसरा, जीरो की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो जीरो रहेगा। ऐसे अब इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स की मल्टीप्लाई जीरो में, कॉस एक्स की मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ये सभी क्या आ जाएंगे, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। अब बारी आ गई इन तीनों की, जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ में करेंगे तो ये जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, ऐसे ही जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो और जीरो प्लस जीरो, इतना आ जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो हमको एक फॉर्मूला टाइप का यहाँ पर मिलेगा, देखिएगा ये कितना हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, कॉस ए प्लस बी यानी कि कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। ऐसे ये देखिएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये आपका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, साइन ए प्लस बी यानी कि साइन एक्स प्लस वाई का, ये आपका जीरो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से यदि माइनस आप कॉमन ले लोगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस ए साइन बी, फिर प्लस हो जाएगा साइन ए कॉस बी, इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे इसमें से कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में फॉर्मूला इस तरीके से बन जाएगा, देखिएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इस तरह से लिख दिया। नीचे आपका जीरो है और इसको मिटा दे रहा हूँ, तो ये भी आपका इधर जीरो 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 आ जाएगा। तो अब देखिएगा, ध्यान से देखेंगे तो ये है आपका कॉस एक्स प्लस वाई, ये है आपका साइन एक्स प्लस वाई, ये है जीरो, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा साइन एक्स, देखिएगा, सॉरी माइनस साइन एक्स प्लस वाई। देखिए क्या साइन का जो फॉर्मूला है वो कितना था, साइन, देखिए ये वाला साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या था, साइन ए कॉस वी प्लस कॉस ए साइन वी, ठीक है। तो देखिएगा बात वही है, ये वाला साइन ए कॉस वी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी आगे पीछे लिख सकते हो, बात वही है। साइन ए, देखिएगा साइन ए कॉस बी यानी कि साइन एक्स कॉस वाई प्लस
कॉस एक्स साइन वाई, यानी कॉस एक्स साइन वाई, यानी आपस में जुड़ रहा है साइन एक्स प्लस वाई का। ऐसे ही देखिएगा ये वाला कॉस एक्स कॉस वाई, यानी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कि ये आपका किसका फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी का, यानी कॉस एक्स प्लस वाई। ये चीज़ याद रखनी है, ये जीरो और यहाँ पे भी ये जीरो। अब देखिएगा जहाँ पर ये कॉस, ये क्या था एफ वाई, यानी यहाँ पर कॉस वाई है तो ये सभी में वाई आ रहा था तो यहाँ पर वाई आया, और यहाँ पर सभी में एक्स प्लस वाई आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा, एफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यही तो आपका RHS था, यही RHS था। LHS हम लेके चले थे, LHS क्या लेकर चले थे हम, एफ एक्स इंटू एफ वाई लेकर चले थे। यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी, ठीक है, LHS बराबर RHS। ठीक है, बात समझे नहीं समझे, एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पर देखिएगा, यदि मैंने यहाँ पर देखिए इसमें क्या था, एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, यानी जब एक्स था तो इसको हमने क्या माना था, इसको हमने एफ एक्स माना। जब वाई है तो इसको हमने एफ वाई माना। अब यहाँ पर यदि जेड होता तो एफ जेड मानते। जब यहाँ पर आपका एक्स प्लस वाई चारों में एक्स प्लस वाई है तो यहाँ पर एफ एक्स प्लस वाई। मतलब ये है कि ये वाला जो फंक्शन है ये आपका x में दे रखा है तो एफ एक्स लिखा, ये आपका y में दे रखा है तो यहाँ पर एफ वाई लिखा, और ये वाला फंक्शन x प्लस वाई में दे रखा है तो यहाँ पर एफ एक्स प्लस वाई दे रखा लिखा हमने, यानी कि फंक्शन आपका x प्लस वाई में है। ठीक है, तो यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी। आई होप कि आपको आज की वीडियो के सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगली वीडियो यानी एक वीडियो और लेकर आएंगे, फिर इसमें ये पूरी एक्सरसाइज को हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, हालांकि इसी में कर देनी चाहिए थी, लेकिन अब थोड़े से सवाल थोड़े बड़े हैं तो उनको हम कराएंगे अगली वीडियो में। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल हैं, बस एक ही कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, फिर ये पूरी एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो जाएगी। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।